आप सभी का स्वागत है सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट लेकर आई हूं। तो प्रश्नों को करें एवं अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कि कितना उत्तर आपका सही हुआ मेरे उत्तर से मिलान करने के पश्चात। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड। राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के कुल सदस्य, संसद के कुल सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के कुल सदस्य। राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 37वां संविधान संशोधन द्वारा एवं 42वां संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर है 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया? 25वां संविधान संशोधन द्वारा, 26वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा एवं 44वां संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर है 26वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रिवी पर्स का मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देशी राज्य जो थे वह अपने राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिए और इसके एवज में उन्हें कुछ वार्षिक राशि मिलती थी और इस राशि को 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी 26वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया? 1971 में 26वां संविधान संशोधन द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रिवी पर्स क्या है? तो राजाओं को जीवन यापन के लिए कुछ राशि देय होती थी, उस राशि को समाप्त कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। राइट आंसर है जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 45वां संविधान संशोधन द्वारा, 48वां संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? लोकसभा को, राज्यसभा को, संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदन को तथा राज्य विधानसभाओं को। राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों को। महाभियोग प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, संसद के दोनों सदन ही महाभियोग में भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, उपरोक्त में दोनों को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो हमारा राइट आंसर है महान्यायवादी। महाधिवक्ता जो होता है वो भी विधि अधिकारी होता है, लेकिन यहाँ राज्य में होता है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? ब्रिटेन का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान। राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य,
प्रस्तावना। राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को लिया गया है अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांसीसी क्रांति से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? केवल एक बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो राइट आंसर है केवल 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 340। राइट आंसर है अनुच्छेद 340। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? महिलाओं को, बच्चों को, उपरोक्त दोनों को? इस विषय पर संविधान मौन है। तो भारतीय संविधान दोनों को, महिलाओं और बच्चों दोनों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाए जा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सही नहीं है? यह भंग नहीं की जा सकती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य कार्यमुक्त होते हैं, इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो राइट आंसर है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा वो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत के संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों ही संसद का अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति? राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, टी.टी. कृष्णमाचारी? राइट आंसर है बी.एन. राव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन? तो हमारा राइट आंसर है 14 दिन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40? राइट आंसर है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निधि आयोग, चुनाव आयोग? तो राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग है, इसके से पहले योजना आयोग था। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन हुआ, लेकिन योजना आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं थी और नीति आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए राइट आंसर नीति आयोग होगा। अगर योजना आयोग ऑप्शन में है तो राइट आंसर हमारा योजना आयोग होगा, क्योंकि वो भी संवैधानिक संस्था नहीं है। हालांकि वो अभी है नहीं, भंग कर दिया गया है, फिर भी क्वेश्चन का पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 168 से 171, अनुच्छेद 268 से 281, अनुच्छेद 278 से 291, अनुच्छेद 289 से 295। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 268, 268 से 281 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के, मंत्री परिषद के। राइट आंसर है राज्य परिषद। राज्य परिषद की जगह पर अगर राज्यसभा लिखा हो तो हमारा राज्यसभा आंसर होगा। काउंसिल ऑफ एस्टेट्स लिखा हो तो काउंसिल ऑफ एस्टेट्स होगा, क्योंकि राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ एस्टेट्स कहते थे, हिंदी में राज्य परिषद कहते थे, वर्तमान में उसका नाम राज्यसभा है। इसलिए अगर ऑप्शन में राज्य परिषद है तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? संप्रभु, समाजवादी, गणतंत्र, संघात्मक। राइट आंसर हमारा संघात्मक होगा। संघात्मक शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, हालांकि हमारे यहाँ व्यवस्था जो है संघात्मक व्यवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 352। 356 जो है और राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, और अनुच्छेद 358 कहता है कि केंद्र सरकार राज्यों को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करेगी, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं इसकी देख रेख करना केंद्र सरकार का कार्य है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 358 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। राइट आंसर है अनुच्छेद 22। इस क्वेश्चन को जैसे बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा है, इसकी जगह पर बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर शब्द लिखा है और लिख दे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तब भी अनुच्छेद 22 होगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे, इन बातों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन एवं 44वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। इस वीडियो में कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।